हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी। मैं सुशील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे से एनटीपीसी की 10+2 से वैकेंसी आई हुई है, उसके संबंध में 12वीं के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। ये फुल नोटिफिकेशन है, इसको डिटेल में समझेंगे। किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सीट आई है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितना वेतन है, हर चीज़ बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए, तब फॉर्म को अप्लाई करिए। फॉर्म में कब कब से भरा जा रहा है, कब लास्ट डेट है, कितना फीस है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इसको देखिए, तब फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी तरह के जॉब अपडेट हम बताते रहते हैं, पीएसयू से भी, अप्रेंटिसशिप के लिए भी, और कोई जॉब आता है उसको बताते रहते हैं। कुछ जॉब सरकारी जगह पर नहीं मिल पाते हैं, उसको भी हम यहाँ पे बताते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन नंबर है CEN नंबर 06/2024। इसके पहले आया था NTPC ग्रेजुएट लेवल का, उसका था 05/2024। ठीक है, तो हमको देखना है 06/2024 का, ये 10+2 लेवल का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये होता है जो ग्रेजुएशन न किया हो, उसके पहले का कोर्स हो, जैसे कि 10+2 जिसको आप 12वीं बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट या फिर 10+2 या फिर 12वीं, सब एक ही नाम है, एक ही चीज़ का नाम है। चलिए इसमें देखते हैं फॉर्म का लास्ट डेट कब है और फॉर्म कब से भरा जा रहा है। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट कब आ रहा है? 20/9/2024 को आ रहा है, मतलब आज के दिन पे वेबसाइट पे फॉर्म आ गया है। रजिस्ट्रेशन ओपनिंग कब होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 21/9/2024 से 21/9/2024 से फॉर्म को भर सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कब लास्ट डेट है? 20/10/2024 रात के 11:59 पे, 23:59, मतलब कि 20 अक्टूबर तक आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए डेट खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं, कब तक? 21 से 22 तक। नोटिफिकेशन विंडो कब खुलेगा? 23 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक नोटिफिकेशन विंडो खुला रहेगा। अपडेट करने वाला चीज़ कुछ रहेगा तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। पहला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरा है ट्रेन क्लर्क, तीसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, नेक्स्ट चौथा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये पोस्ट का नाम है। अब देखेंगे इन पोस्टों की सैलरी कितनी है, इन सब पोस्ट में सैलरी कितनी है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में बेसिक पे, इनिशियल पे जो है वो 21,700 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मांगे हुए हैं। एज लिमिट कितना है? 18 से 30 है, लेकिन 3 साल का छूट सभी के लिए है, सभी कैटेगरी के लिए 3 साल का छूट है। 18 से 33 हो जाएगा इसका एज। कितनी सीट है? टोटल वैकेंसीज RRB 2022 वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, 19,900 बेसिक पे है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 33 एज लिमिट है। इसे पोस्ट कितना है? 361। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 19,900 इसका बेसिक पे है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, एज 18 से 33। इसमें कितनी वैकेंसी है? 990। नेक्स्ट है ट्रेन क्लर्क की, इसमें 19,900 इसका इनिशियल पे है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 33 एज है, और 72 पोस्ट इसमें है, 72 पोस्ट आया है। पूरा 10+2 में कितनी पोस्ट आई हुई है? 3,445 पोस्ट आया हुआ है।
3445 पोस्ट आया हुआ है, ये देख लीजिए आप। पोस्ट कम है, पोस्ट कम है और आना चाहिए था। पूरे इंडिया के लिए हिसाब से पोस्ट बहुत कम है और आना चाहिए था। फिलहाल क्या करेंगे, जितना है उस पर आप फाइट करिए, एग्ज़ाम दीजिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, उसको डिस्कस करेंगे। पूरे नोटिफिकेशन को नहीं देखेंगे, बहुत लंबा नोटिफिकेशन 80 पेज का नोटिफिकेशन है। जो मेन टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप फॉर्म अप्लाई कर सके और एग्ज़ाम के बारे में, इसके बारे में अच्छे से जान सकें हर चीज़। एग्ज़ाम का स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, देयर शैल बी 2 स्टेज। कंप्यूटर बेस्ड CBT एक होगा और दूसरा होगा कंप्यूटर बेस्ड टाइप स्किल टेस्ट। पहला होगा, एक एग्ज़ाम है इसमें, कंप्यूटर बेस्ड CBT है, मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसका, एक CBT एग्ज़ाम है, दूसरा टाइपिंग टेस्ट है। सेकेंड स्टेज में कितने लोगों को बुलाएंगे? सीट के 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे सेकेंड स्टेज में। उसके बाद टाइप टेस्ट में 8 गुना लोगों को बुलाएंगे। मेन पॉइंट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 है। एक गलत उत्तर पे 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। बाकी और इसमें देखते हैं क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। किस जोन से कितनी वैकेंसी आई उसको भी देखेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, A3 क्या होता है? 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब यहाँ पे चश्मा से है, चश्मा से है ग्लासेस का मतलब, ये होना चाहिए। B2 में 6/9, 6/12। C2 में 6/12 है। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट की बात करें, 18 से 33 साल होना चाहिए आपका एज। UR और EWS की स्टूडेंट 2/1/1992 के पहले जन्म न हुआ हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका इसके बाद हुआ है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2/1/2019 के पहले हुआ है जिसका जन्म, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान सुनिएगा, 2/1/1992 से पहले जिसका जन्म हुआ होगा वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके बाद वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। OBC और क्रीमी लेयर वाले 2/1/1989 1989, इसके पहले जिसका जन्म हुआ होगा वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके बाद वाले अप्लाई करेंगे। SC/ST के स्टूडेंट 2/1/1987, इसके पहले जिसका जन्म हुआ होगा वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके बाद जिसका जन्म हुआ होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। और 1/1/2007 के बाद जिसका जन्म हुआ होगा वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 1/1/2007 के पहले जिसका जन्म हुआ होगा वही अप्लाई कर पाएंगे। ओवरऑल ये आप समझिए। ये एज छूट है, OBC का 3 साल का, ये SC/ST का 5 साल का, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखिए, कैंडिडेट शुड हैव रिक्विसाइड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेट ऑफ एनेक्जर 1, एनेक्जर ए। एनेक्जर ए में दिया गया है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एनेक्जर 1 को भी डिस्कस करेंगे। फॉर्म ऑफ फीस देख लेते हैं। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फी कंसेशन कैटेगरीज, सभी के लिए 500 का फीस है। SC/ST PWD वुमेन्स ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए 250 का फीस है। CBT 1 में आप स्टेज 1 में जब एग्ज़ाम देंगे तो 400 रुपये वापस हो जाएगा। और आप लोगों का जो SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर ये लोग हैं, इनका 250 पूरा वापस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए। कब? जब CBT 1 में अपीयर हो जाएंगे तब। ऑनलाइन ही फीस जमा होगा, ऑनलाइन ही पैसा आपको वापस हो जाएगा। जब पैसा आपको वापस होगा आपसे अकाउंट मांगेंगे, मतलब जब फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसी टाइम में आपके अकाउंट मांगेंगे। अपना सही वाला अकाउंट दीजिएगा जिसमें जो चालू हो, जिससे कि पैसा आ सके।
ये सब ऐसे ही है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। वैकेंसी के बारे में जान लीजिए, देख लीजिए, और आप किस जोन से अप्लाई करना चाहेंगे उसको कमेंट में बताइएगा। पहले आप देख लीजिए कहाँ से कितना पोस्ट आया हुआ है और किस जोन में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ द CEN 05/2024। जीरो 5/2024 यहाँ लिखा, 06 रहना चाहिए था शायद। इसका मतलब ये हुआ जो 05/2024 में था सिलेबस वही इसमें भी है, ये भी मान चलते हैं। तो क्या है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का आएगा, 40 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। पूरा 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट में करना होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए। सिलेबस में क्या है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स मतलब एप्टीट्यूड जिसे आप लोग बोलते हैं। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, प्राइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सिलेबस। रीजनिंग क्या सिलेबस है, एनालॉजीज, कंप्लेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल सिलोजिज्म्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, etc। ये किसका सिलेबस है, रीजनिंग सिलेबस है। नेक्स्ट है आपका सिलेबस जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, और 10th बेस पे CSC का 10th बेस पे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये सब चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, इसको आप लोग देख लीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होना चाहिए, जिसका इतना नंबर आएगा वही क्वालिफाई कर पाएगा। कम से कम आपका UR से 40% आना चाहिए, EWS से 40% आना चाहिए, OBC नॉन क्रिमिनल से 30% आना चाहिए, SC से 30% आना चाहिए, ST से 25% आना चाहिए। स्टेज सेकेंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, shortlisting of candidates of stage second CBT shall be based on the normalized marks obtained by them in first stage CBT। फर्स्ट स्टेज CBT में जो पास हो जाएंगे वो नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बाद उनका नंबर आएगा CBT 2 में। CBT 2 का क्या सिलेबस उसको देख लेते हैं। CBT 2 में सिलेबस है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहेगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, पूरा 120 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी 2 एग्जाम है, 120 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में करना पड़ेगा। 50 जनरल अवेयरनेस का, 35 एप्टीट्यूड का, 35 रीजनिंग का, 35 35 70 70 50 120 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान देना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। सिलेबस आपको दिया गया है, ये देख लीजिए, सिलेबस वही सेम है जो CBT 1 में सिलेबस है, वही CBT 2 में सिलेबस है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST will be conducted after qualifying the second stage CBT only for candidates who have opted for account clerk कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो टाइपिस्ट वाला पोस्ट चूज करेंगे उनके लिए CBT 2 के बाद टाइप भी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये है टाइपिंग का डिस्क्रिप्शन।
30 वर्ड पर मिनट करना है आपको। हिंदी में करेंगे तब, और इंग्लिश में करेंगे तब। हिंदी में करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें CBT 1 है, CBT 2 है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में CBT 1 CBT 2 के बाद टाइप टेस्ट भी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में CBT 1 CBT 2 के बाद टाइप टेस्ट है। ट्रेन क्लर्क में CBT 1 CBT 2 है, बस ये ध्यान देना है आपको। और फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या आ रही है, आप भर नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट आप कर दीजिए, उसको हम कंसिडर करेंगे। ये सब इंस्ट्रक्शन है कैसे फॉर्म भरेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, भर ले जाएंगे, एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा इसको। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स टाइम से मिलते रहेंगे। सभी PDF वहाँ पे अब प्रोवाइड किया जाता है, सभी प्रकार के PDF आपको देते रहते हैं, न्यूज़ अपडेट देते रहते हैं, कौन वैकेंसी आ रही है, कैसे आ रही है, कब आ रही है, कब तक आएगी, जो भी हमको पता होता है हम आपको वहाँ पे बताते रहते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। अभी एनेक्जर 1 पढ़ना है। एनेक्जर ए आ गया, सेकंड ए है, ये थर्ड है। ये तो सर्टिफिकेट से वाले PWD का है, कास्ट सर्टिफिकेट का है, इस तरह सर्टिफिकेट का डिटेल्स है, इसको लेके बहुत परेशान नहीं होना है। अभी देखेंगे पोस्ट वाइज डिटेल, देखेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे, आने वाला है। देखिए पोस्ट पैरामीटर, देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए लेवल 3 की वैकेंसी है। 21,700 वेतन है, इसका बेसिक पे वेतन है। ये आपको बढ़ के मिलेगा 35 के आसपास वेतन मिलेगा, बढ़ के स्टार्टिंग में 30+ ही रहेगा स्टार्टिंग में वेतन। ये बेसिक पे है, इसमें और बहुत बहुत अलाउंसेस जुड़ते हैं, HRA वगैरह और बहुत चीज़ जुड़ते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। सब में यही है 10+2। देखिए 10+2 10+2 12th 12th 12th। जो टाइपिंग वाला पोस्ट है, ये 2 टाइपिंग की पोस्ट है, इसमें टाइपिंग मांगेंगे, बाकी सब में इंटर से वैकेंसी होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वैकेंसी टेबल में, मतलब कि जोन वाइज वैकेंसी को देखेंगे, किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है। ये RRB अहमदाबाद जोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की वैकेंसी आई हुई 155, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आई हुई 46, ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है 2 और 7। टोटल RRB अहमदाबाद से 210 वैकेंसी आई हुई है, 210 वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट है RRB अजमेर। RRB अजमेर में
कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का वैकेंसी है 11। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 60। पूरा 71 सीट है, 71 सीट है आरआरबी अजमेर से। नेक्स्ट है आरआरबी बेंगलुरु। आरआरबी बेंगलुरु, बेंगलुरु में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है 48। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 5। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 6 और 1। पूरा 60 सीट है बेंगलुरु से। आरआरबी बेंगलुरु से 60 सीट है। नेक्स्ट है आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल में टिकट क्लर्क का 14 सीट है और जूनियर टाइपिस्ट का 24 और 12 सीट है। ट्रेन क्लर्क का 8 सीट है। पूरा 58 सीट है, 58 सीट है आरआरबी भोपाल से। नेक्स्ट है आरआरबी भुवनेश्वर। आरआरबी भुवनेश्वर में टिकट क्लर्क का 9 सीट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 28 सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 19 सीट है। पूरा 56 सीट है। कहाँ से? आरआरबी भुवनेश्वर से। नेक्स्ट है आरआरबी बिलासपुर। आरआरबी बिलासपुर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर का 39 सीट है और 76 सीट है। 39 और 76 सीट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 15 सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 21 और 1 सीट है। पूरा 152 सीट है यहाँ पे। आरआरबी बिलासपुर में 152 सीट है। नेक्स्ट है आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 91 सीट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 22 सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 125 सीट है। ट्रेन क्लर्क का 9 सीट है। पूरा 247 सीट है यहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़ से। ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई में देखिए, आरआरबी चेन्नई यहाँ पे टिकट क्लर्क का 39 सीट है। क्लर्क टाइपिस्ट का, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट का 6 और 22 सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 47 और 79 सीट है। ट्रेन क्लर्क का 1 सीट है। पूरा 194 सीट है। कहाँ पे? आरआरबी चेन्नई में। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। आरआरबी गोरखपुर कमर्शियल टिकट क्लर्क में 107 सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 8 सीट है। ट्रेन क्लर्क में 5 सीट है। पूरा 120 सीट है। कहाँ पे? आरआरबी गोरखपुर में। नेक्स्ट है आरआरबी गुवाहाटी। आरआरबी गुवाहाटी यहाँ पे टिकट क्लर्क का 82 सीट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 31 सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 59 सीट है। ट्रेन क्लर्क का 3 सीट है। ओवरऑल 175 सीट है यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी से। 175 सीट है। आरआरबी जम्मू श्रीनगर। आरआरबी जम्मू श्रीनगर यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 92 और 1 सीट है। 92 सीट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 1 सीट और 3 सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 12 सीट और 20 सीट और 15 सीट है। ट्रेन क्लर्क का 4 सीट है। पूरा 147 सीट है। कहाँ पे? आरआरबी श्रीनगर और जम्मू और श्रीनगर में। नेक्स्ट जोन है आरआरबी कोलकाता। आरआरबी कोलकाता यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 73 और 45 सीट है। अकाउंट्स का कम टाइपिस्ट का 46 और 86 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 116 और 71 सीट है। ट्रेन क्लर्क का 15 सीट है। पूरा 452 सीट है आपका आरआरबी कोलकाता से। नेक्स्ट पोस्ट है, नेक्स्ट जोन है आरआरबी मालदा। आरआरबी मालदा में केवल एक ही पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसमें 9 और 3 पोस्ट है। पूरा 12 पोस्ट है इसमें आरआरबी मालदा से। आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 372 और 21 सीट है और 104 सीट है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का 136 और 9 सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 102 और 2 और 43 सीट है। ट्रेन क्लर्क का 8 और 2 सीट है।
पूरा 699 सीट है आरआरबी मुंबई से। नेक्स्ट है आरआरबी मुजफ्फरपुर। आरआरबी मुजफ्फरपुर, यहाँ पर दो पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 63 पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 5 पोस्ट है, पूरा 68 पोस्ट है आरआरबी मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट है आरआरबी पटना। आरआरबी पटना से, आरआरबी पटना यहाँ से कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 12 सीट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 2 सीट है, पूरा 16 सीट है यहाँ पे आरआरबी पटना से। बहुत कम वैकेंसी आई है पटना से। आरआरबी प्रयागराज की बात कर लेते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 328 पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का 14 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 38 पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क का 9 पोस्ट है, पूरा 389 पोस्ट है, 389 पोस्ट है आरआरबी प्रयागराज से, आरआरबी प्रयागराज से। नेक्स्ट है आरआरबी रांची। आरआरबी रांची, रांची में 2 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 8 सीट है और 60 सीट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 8 सीट है, पूरा 76 सीट है, 76 सीट है पूरा आरआरबी रांची से। आरआरबी सिकंदराबाद। आरआरबी सिकंदराबाद से कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 32 सीट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का 37 सीट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 20 सीट है, पूरा 89 सीट है, 89 सीट है। कहाँ से? आरआरबी सिकंदराबाद से। नेक्स्ट है आरआरबी सिलीगुड़ी। आरआरबी सिलीगुड़ी, यहाँ पे 2 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 39 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 3 पोस्ट है, पूरा 42 पोस्ट है, 42 पोस्ट है। नेक्स्ट है आरआरबी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में 3 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 102 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 9 पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क का 1 पोस्ट है, पूरा 112 पोस्ट, पूरा 112 पोस्ट है। कहाँ से? आरआरबी तिरुवनंतपुरम से। अब पूरा आरआरबी मिला के, सभी आरआरबी को मिला के 3445 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी आरआरबी मिला के 3445 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ये रहा आपका जोन वाइज वैकेंसी, जोन वाइज वैकेंसी है ये, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि किस जोन से फॉर्म को भरना है। आप एनालिसिस कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उस हिसाब से आप देखिए कितने कितना कंपटीशन हो सकता है, कितना सीट है, पोस्ट वाइज सीट देखिए, समझिए, तब फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे कि जोन से फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे करना है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन समझ में आ रहा है, हम तो कुछ सजेशन चाहते हैं तो हम उसको बता सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बताएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीपीबी पॉजिटिव। वीडियो को एंड करते हैं।